हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा बेस्ट करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है। हमारे द्वारा आपको कल 3 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कहा गया था, जिसका आंसर हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, प्रोजेक्ट विजयक किस संगठन की पहल है? तो यह पहल है सीमा सड़क संगठन यानी BRO। और BRO की स्थापना जो हुई थी 1960 में हुई थी। ध्यान रखना, BRO की स्थापना 1960 में हुई थी। कल हमारे द्वारा आपको DRDO की स्थापना पूछी गई थी, क्या थी? तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी, जो कि भी हाल ही में पैट के पेपर में यह क्वेश्चन आ चुका है। तो BRO की स्थापना 1960 और DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, युआन वांग 5 किस देश द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष और मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है? इसका आंसर रहा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस देश ने नया के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया है? तो इसका आंसर था चीन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के राजेंद्र नगर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया है। तो क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो बिहार के पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में जो पहली रैंक प्राप्त हुई है वह हुई है स्पेन को, दूसरी रैंक जो प्राप्त हुई है नीदरलैंड को, तीसरी उरुग्वे को, चौथी कनाडा को, पांचवी चेकिया को। आपके लिए पहली 2 इम्पोर्टेंट हैं, स्पेन और नीदरलैंड। तो ध्यान रखना, पहली रैंक स्पेन को ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में। डिजिटल खानाबदोशों के लिए सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में भारत वैश्विक स्तर पर 38वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में देखिए हाल ही में अभी 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरित किए गए हैं। महत्वपूर्ण रहेगा, आज की पूरी क्लास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है। तो ध्यान रखना, एक ना एक इसमें से पुरस्कार आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरित किए गए हैं। कहाँ पर? नई दिल्ली में विज्ञान भवन में, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यह वितरित किए गए हैं। मलयालम अभिनेता मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में रानी मुखर्जी को फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में सशक्त किरदार के लिए यह इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में संयुक्त रूप से शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए और विक्रांत मैसी को 12वीं फेल के लिए। 12वीं फेल बहुत ही बेस्ट मूवी है, आप लोग देखना, आपको मोटिवेशन ज़रूर प्राप्त होगा इस मूवी से। इसी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो मिली है 12वीं फेल, जो कि इसके निर्देशक हैं, डायरेक्टर है विधु विनोद चोपड़ा। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर यानी निर्देशक किसको प्राप्त मिला है? सुदीप्तो सेन को द केरला स्टोरी के लिए। तो द केरला स्टोरी के लिए किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सुदीप्तो सेन को। जबकि सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जो रही है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रही है। और जबकि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो रही है कथल ए जैकाफ्रूट मिस्ट्री रही है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका शिल्पा राव जवान के लिए गाने चलेइया के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जबकि बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड जो प्राप्त हुआ है त्रिशा विवेके थोसर को प्राप्त हुआ है। नाल 2 मराठी फिल्म हेतु इनको यह पुरस्कार वितरित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? आंसर रहेगा इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, CISF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है प्रवीर रंजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? यह मनाया गया है 23 सितंबर को। नेक्स्ट है, BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसका चयन किया गया? यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसका चयन किया गया? मिथुन मनहास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देखिए केंद्र सरकार ने आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार शुरू किए गए हैं। धन्वंतरी बहुत महत्वपूर्ण
टॉपिक रहता है इतिहास की दृष्टि से भी, तो इसको आप एक बार गूगल सर्च कर लेना, अन्यथा इस दृष्टि में हम आपको कभी विस्तार से इस पर चर्चा कर ली जाएगी। तो राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार शुरू किए गए हैं। पुरस्कार हर साल 5 श्रेणियों में दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन बन सकता है राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है उनको कितनी श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाएगा? तो आंसर रहेगा 5 श्रेणियों में। आयुर्वेद भूषण पुरस्कार सर्वोत्तम पुरस्कार रहेगा इसमें, जिसमें 5 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त होगी। आयुर्वेद रत्न पुरस्कार में 1 लाख रुपए की, आयुर्वेद गौरव पुरस्कार में 1 लाख रुपए की, आयुर्वेद युवा पुरस्कार में भी 1 लाख रुपए की और आयुर्वेद प्रशस्ति पत्र पुरस्कार में भी 1 लाख रुपए की धनराशि इसमें प्राप्त होगी। तो ध्यान रखना केवल 5 लाख रुपए आयुर्वेद भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति को दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन के मानकीकरण के लिए लीड्स 2025 का शुभारंभ किया है। तो क्वेश्चन बन सकता है लीड्स 2025 क्या है? तो ध्यान रखना लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन के मानकीकरण हेतु इसका शुभारंभ किया गया और किसने किया है? पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट आई है और इस कैग का जो वर्णन है अनुच्छेद कौन से है? आर्टिकल 148 में कैग का वर्णन है। तो कैग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस में अव्वल रहा है। तो क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि कैग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में रेवेन्यू सरप्लस में पहले स्थान पर कौन रहा है? ऑप्शन दे देगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड। तो आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। अर्थात उत्तर प्रदेश की आमदनी खर्चों से ज़्यादा रही, मतलब आमदनी जो है खर्चों से ज़्यादा रही है उत्तर प्रदेश की, बचत ज़्यादा रही है। 2023 में 37,000 करोड़ रुपए की बचत उत्तर प्रदेश द्वारा की गई है, जबकि इस सूची में उत्तर प्रदेश ने गुजरात को अब दूसरे नंबर पर धकेल दिया जो कि पहले नंबर पर था इससे पूर्व। 16 राज्यों का राजस्व अधिशेष यानी आमदनी से खर्च को घटाने के बाद की बचत ज़्यादा रही है। तो कितने राज्यों का? 16 राज्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC द्वारा शुरू किए गए इंटर्नशिप कार्यक्रम का क्या नाम है? तो कार्यक्रम का नाम है ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम। जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना हुई थी जो वो हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में। देखिए किसी भी कोई आयोग हो, कोई संगठन हो महत्वपूर्ण, तो वो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं कोई ना कोई सा आयोग, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग हुआ, राष्ट्रीय जनजाति आयोग हुआ, OBC आयोग हुआ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हुआ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हुआ। तो अधिनियम जितने होते हैं, आयोग जितने होते हैं, तो बोर्ड जितने होते हैं, तो इनकी स्थापना मालूम कर ली जाती है एग्जाम से, तो इसलिए आप इनके सन देखते चलिए। तो राष्ट्रीय जब बार बार आपके सामने ही है आएंगे तो सन ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना हुई थी इसका गठन 28 सितंबर 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश के तहत 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। तो डेट ध्यान रखना 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया है? आंसर रहेगा गुजरात का अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025 मनाया गया है। कब मनाया गया है? 21 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार को। अभी CISF का महानिदेशक देखा था हमने, प्रवीण कुमार, और ITBP का महानिदेशक किसको बनाया गया है? प्रवीण कुमार को। वो रंजन थे, ये प्रवीण कुमार है। किस राज्य ने नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लीप यानी लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम की शुरुआत की? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि लीप प्रोग्राम की शुरुआत किस राज्य ने की है? आंसर रहेगा कर्नाटक। लीप क्या है? लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्वेश्चन आए कि लीप क्या है? तो नवाचार उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह शुरू किया गया है। इसी के तहत देश भर के स्कूलों के छात्रों को नवाचार की दिशा में प्रेरित करने के उद्देश्य से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भर के स्कूलों के छात्रों को नवाचार की दिशा में प्रेरित करने के उद्देश्य से केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने विकसित भारत
बिल्डाथॉन 2025 का शुभारंभ किया है। तो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 का आरंभ या शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। ऑप्शन दे देगा आपको स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और अन्य मंत्रालय। तो आंसर रहेगा आपका शिक्षा मंत्रालय, यानी शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी शुभारंभ किया है। क्यों किया है? देश के स्कूलों के छात्रों को नवाचारों की दिशा में प्रेरित करने हेतु। इसकी जो थीम है वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी और समृद्धि। इसी के तहत यह एक राष्ट्रव्यापी नवाचार आंदोलन है जिसे स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग DOSEL, नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। और यह अभियान 23 सितंबर से शुरू होकर चरणबद्ध तरीके से 26 जनवरी 2026 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में अमेरिकी मक्का यानी कॉर्न के आयात पर भारत ने अपनी असहमति जताई है। आपके लिए आज के प्रश्न है निम्न प्रकार। पहला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण अधिनियम कब पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्श क्या है। और अगला क्वेश्चन है लास्ट, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण चर्चा में रहा बैरन द्वीप किस सागर में स्थित है। दोस्तों इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं। हमारे YouTube चैनल VA स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।